तो देखिए, बातचीत जो है वो की गई है, लेकिन इस बातचीत का नतीजा बहुत ज्यादा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अमितेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, संवाददाता हमारे अमितेश से भी समझने की कोशिश हम करेंगे। अमितेश, जिस तरीके से कांग्रेस प्रभारी विधायकों से 3 घंटे तक बातचीत करते रहे, नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई कि विधायक जो हैं वो मानने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। आज क्या लग रहा है कि जो विधायक कुछ हैं वो दिल्ली से रांची लौट सकते हैं? हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल 3 घंटे तक गुलाम अहमद मीर ने बात की इन सभी विधायकों से। पहले एक साथ बात की, उसके बाद 1-to-1 भी बातचीत हुई सभी 8 विधायकों से और काफी लंबी बातचीत थी। 3 घंटे तक उस रिजॉर्ट में गुलाम अहमद मीर, जो कि झारखंड के प्रभारी हैं, वो पहुंचे हुए थे। सबसे बात की उन्होंने, सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके जो भी कंसर्न है विधायकों के, उसको दूर करने का भरोसा भी उन्होंने दिया है और उनकी बात को पार्टी आलाकमान तक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचाने की उन्होंने बात भी कही है। लेकिन विधायक जो है अपनी बात पर अड़े हुए हैं, उनके तेवर तल्ख बने हुए हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक विधायकों का ये कहना है कि जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती है, हमारी मांग पर विचार नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग दिल्ली से यहाँ से नहीं हटेंगे। तो निश्चित रूप से तेवर तल्ख है। ये जरूर जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सब कुछ सामान्य है और खास तौर से कल प्रभारी से जो मुलाकात हुई उसके बाद उनकी चिंताओं को दूर करने की, नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई है और शायद विधायक चले जाएं। लेकिन विधायकों से जो संकेत मिल रहा है उन सभी 8 विधायकों से, उसमें ऐसा लग रहा है कि उनके तेवर अभी भी तल्ख हैं और वो चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में जगह नए लोगों को दी जाए। वो चाहते हैं कि 2 और पद बन सकते हैं, एक तो सीएलपी लीडर और मंत्री आलमगीर आलम दोनों हैं, तो एक पद वो छोड़ें तो एक नए व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलेगी। दूसरा, जो 5वां एक और पद है, कांग्रेस विधायक कर रहे हैं, वो इतना भी आसान क्या नजर आता है और क्या वो बदलाव हो जाएगा और इनकी बात मांगी जाएगी? और अगर बदलाव भी अगर संभवतः होता है तो जो बाकी के मंत्रिमंडल में सदस्य हैं वो तो अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, तो कहीं से भी ये मसला खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस आलाकमान के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही है। अगर इन विधायकों के दबाव में जो 4 मंत्री फिर से रिपीट किया गया है उनमें से किसी को हटाया जाता है तो फिर समस्या पैदा होगी, नई तरह की समस्या होगी। जिसको हटाया जाएगा वो व्यक्ति नाराज होगा और एक मैसेज जाएगा कि विधायकों के सामने पार्टी आलाकमान को झुकना पड़ा है। इसलिए बीच का रास्ता क्या निकल सकता है, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। और जो विधायक चाहते हैं कि एक जो मंत्री पद है, जो एक और खाली मंत्री पद है, उसको भरा जाए और इन विधायकों में से किसी एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए और इसके अलावा सीएलपी लीडर और मंत्री दोनों हैं आलमगीर आलम, तो उनको एक पद से वो हटें, यानी मंत्री पद छोड़े तो नए किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए। इन 8 विधायकों में से किसी को सामने लाया जाए, एक महिला को सामने लाया जाए। तो ये तमाम कंसर्न है कि बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। मसला काफी कॉम्प्लिकेटेड है और खास तौर से बजट सत्र शुरू होने वाला है झारखंड में और उसमें मनी बिल भी आता है, तो निश्चित रूप से मनी बिल पास कराना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए सभी विधायकों का समर्थन भी चाहिए। ये विधायक अलग होने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के साथ और किसी और के साथ जाने की भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर दबाव जरूर बनाया है। इतना दबाव बनाया है कि बजट सत्र के पहले काफी मुश्किल हो रही है पार्टी आलाकमान को इन विधायकों को मनाने में। जी, जो नाराज विधायक है उनकी संख्या बल भी ज्यादा है। 17 में से 12 विधायक अगर इस तरीके से रुख अपना रहे हैं, भले वो कह रहे हैं कि हम बाकी दूसरी पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में अगर तल्खियत बढ़ेगी तो शायद सोच सकते हैं और एक बड़ी चुनौती हो जाएगी कांग्रेस आलाकमान के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि विधायक जिस तरह से अड़े हुए हैं अपनी बात को लेकर के, इस बार आर पार के मूड में दिख रहे हैं। उनकी तरफ से जो दावा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कल भी इन्होंने नमन विक्सल कोंगाड़ी, जो कि नहीं पहुंचे थे दिल्ली में इन 8 के साथ में, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बात कराई गई जब गुलाम अहमद मीर पहुंचे हुए थे तो, और उसमें उन्होंने भी अपनी सहमति दी है कि इनके साथ हम हैं। तो 12 में से 8 विधायक दिल्ली में रिजॉर्ट में हैं, एक साथ हैं, एक सुर में सब अपनी बात रख रहे हैं और दूसरी तरफ बाकी 4 के भी साथ होने का दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये काफी तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं और किसी भी कीमत पर उन्हीं लोगों को मंत्री पद। चले, बिल्कुल अमितेश, तो कलह बरकरार है और उस कलह को दूर करने की भी कोशिश कांग्रेस आलाकमान की तरफ से की जा रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कितना वक्त लगता है कि कांग्रेस विधायकों की नाराजगी दूर हो पाती है। बढ़ेंगे आगे और